हेलो गाइस, यू आर वाचिंग एक्सपेरिमेंट ट्रैक्स। सो आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। सो गाइस, ये है एक एल्यूमिनियम फॉइल से बना हुआ एरोप्लेन और ये है एक इंडक्शन कुकटॉप। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि क्या होता है अगर आप इस एल्यूमिनियम फॉइल को इस इंडक्शन कुकटॉप पे रखते हैं तो। सो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक वार्निंग है कि आप ऐसा कुछ भी घर पे करने की कोशिश ना करें। आपको इससे करंट लग सकता है और घर में आग भी लग सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, ये एल्यूमिनियम फॉइल तो आराम से लेविटेट कर रहा है, पर क्या ये इंडक्शन इस एल्यूमिनियम शीट को भी लेविटेट करा सकता है? तो चलिए देखते हैं। गाइस, वीडियो के लास्ट में हम इस एरोप्लेन के साथ भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सो गाइस, है ना ये कमाल का एक्सपेरिमेंट। तो चलिए इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। सो गाइस, बेसिकली जो लोहा होता है वो एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, और अगर आप लोहे को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में रखते हो तो वो बहुत ही स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड हो जाता है, जिसकी वजह से जो लोहा है वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। बट यहाँ पे जो हमारा एरोप्लेन है ये एल्यूमिनियम से बना है, और एल्यूमिनियम एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। सो गाइस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं, अगर आप इनको मैग्नेटिक फील्ड की तरफ लेकर के जाएंगे तो ये बहुत ही वीकली मैग्नेटाइज्ड होते हैं। सो उस हिसाब से जो हमारा एल्यूमिनियम फॉइल है उसको इस इंडक्शन कुकटॉप की तरफ अट्रैक्ट करना चाहिए, बट यहाँ पे उसका एकदम अपोजिट हो रहा है, ये रिपेल कर रहा है, जिसकी वजह से जो हमारा एरोप्लेन है वो लेविटेट कर रहा है। सो गाइस, चलिए समझते हैं कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होने के बावजूद भी हमारा एरोप्लेन रिपल्शन क्यों कर रहा है। तो गाइज, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अगर आप किसी भी मेटल को ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं या चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, सो उस मेटल के अंदर करंट प्रोड्यूस होता है, जिसको हम इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। अब बेसिकली वेयर देयर इज इलेक्ट्रिसिटी देयर इज मैग्नेटिज्म। तो उस करंट की वजह से एक मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, जिस मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से जो मटेरियल है वो या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। सो गाइज, बीइंग अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, इसको इस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन की तरफ अट्रैक्ट होना था, बट ऐसा नहीं हो रहा है। सो गाइस, बेसिकली ये इंडक्शन कुकटॉप एक ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड या चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। एंड अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, अगर आप किसी भी सब्सटेंस को, चाहे वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हो, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस हो या पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हो, अगर आप उसको इस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ लेकर के जाएंगे तो इसके अंदर जो भी मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा वो हमेशा अपोजिंग होता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट अपोजिंग फोर्स ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होने के बावजूद भी रिपेल कर रहा है। अगर आप इसकी जगह कॉपर फॉइल यूज करते हैं जो कि एक डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो उसके अंदर रिपल्शन और भी ज्यादा होगा। एंड अगर आप आयरन को यूज करते हैं जो कि एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो उसके अंदर बहुत थोड़ा रिपल्शन होगा। बट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं वो बहुत ही हाईली मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो काफी ज्यादा होता है लेंस के फोर्सेस ऑफ रिपल्शन से। सो गाइज, आयरन बीइंग अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस वो हमेशा किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट करेगा, वो रिपल्शन नहीं करेगा। सो गाइस, लेंस के इस अपोजिंग मैग्नेटिक फील्ड से काफी ज्यादा हीट जनरेट होती है जो लोहे तक को मेल्ट कर सकती है। इसके अलावा लेंस अपोजिंग मैग्नेटिक फोर्स आजकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग के लिए भी यूज होता है। सो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज एक्सपेरिमेंट ट्रैक्स साइनिंग ऑफ।